जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। साथ ही जजेस ने अलविदाई मुलाकात में दोनों जजेस को इस्तीफा न देने का मशवरा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुस्ताफ़ी जजेस पर कड़ी तनकीद। कहा, इन दो जजेस का ज़मीर दिहाइयों तक सोया रहा, 27वीं तरमीम मंजूर होते ही जाग गया। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से विफाक पर धावा बोला गया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ आवाम फैसला करें कि उनके वज़ीर आला को टेस्ट की बैटिंग करनी है या वनडे की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा है कि अफगान तालिबान की एक लॉबी फॉरेन फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को इंसानी मसला बताकर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत में फतवे दिए गए हैं। पश्तून कौमियत को हवा दी गई, जबकि अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून आबादी पाकिस्तान में है। अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान में इख्तलाफात का अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे, अपने लोगों और सरजमीन की हिफाजत के लिए पुराज़्म है। किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तानी कौम अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी है। TTP और BLA डिक्लेयर्ड दहशतगर्द हैं। ईरान की जानिब से सालिसी कराने की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। रूसी कोशिशों का भी खैर मकदम करेंगे। पाक अफगान सरहद पर जंगबंदी की निगरानी कर रहे हैं। अभी नहीं कह सकते कि अफगान तालिबान के साथ जंगबंदी जारी है या नहीं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर धमाके में मुलविस खुदकुश बमबार के मामून फितनल खवारिज कलदन TTP के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका कार्रवाई में धमाके में मुलविस सेल के 4 अरकान पकड़े जा चुके। तहकीकात जारी, मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियों का इम्कान। सरकारी हुकाम के मुताबिक दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद कलदम TTP के कमांडर सईदुर्रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप पर इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो उसे वसूल करके पेशावर से खुदकुश जैकेट के साथ इस्लामाबाद पहुंचाया और नवाही इलाके में ठहराया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक शिनवारे कबीले से था और वो नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। कलदम TTP फितनल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर हमलावर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। श्रीलंका की तरफ से दिए गए 289 रन के हदफ के ताक़ुब में फ़खर जमान और साइम अयूब का बेहतरीन आगाज। पाकिस्तान ने पहले पावर प्ले यानी 10 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए। साइम अयूब 33 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, 1 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए। फहीम अशरफ की जगह टीम में शामिल किए गए अबरार अहमद के 3 शिकार। पाकिस्तान ने श्रीलंका के 5 बल्लेबाज 159 रन पर पवेलियन भेज दिए। इसके बाद श्रीलंकन बल्लेबाजों ने संभल कर बैटिंग की। जनित लियांगे ने 54 रन की इनिंग्स खेली। मैंडिस ने 44 रन बनाए। सदीरा समारा विक्रमा ने 42 रन स्कोर किए। विनिंदु हसरंगा 37 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली। पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी तबीयत की खराबी के सबब मैच का हिस्सा नहीं, उनकी जगह सलमान आगा क़यादत कर रहे हैं। Put the motion to the House. Those are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI और JUI के अरकान की बिल की मुखालिफत। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान से राय ली और कहा अक्सरियत चाहती है कि बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। सेनेट ने एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का रावलपिंडी में इजलास। एलामी में कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। तरमीम मुस्तरद करते हैं। मुतालबा है कि आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्लाह के इस्तीफे को मुज़ाहमत के तौर पर ताबीर करते हैं। पीर के रोज़ सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली के मेंबरान पीर के रोज़ पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च करेंगे। आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची और लाहौर बार की कॉल पर वकला का एहतजाज, अदालती कार्रवाइयों को बॉयकॉट किया। कराची में वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। हैदराबाद में वकला ने धरना दिया। लाहौर बार एसोसिएशन का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ यौम स्याह, 27वीं तरमीम की मजम्मत, मुस्ताफी जजेस से इजहार यकजहती। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आईनी और रेगुलर केसेस की समाअत मुतासर। हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार के तयन के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा है, सियासी बयानबाजी और सियासी फैसला करने वाले 2 जजों ने कल इस्तीफा दिया। अदलिया के साथ जो हुआ वो उन्होंने खुद मांगा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अनुषा रहमान ने कहा, 2016 से बेंचेस बनने में जो हो रहा था पार्लियामान ने उसको रोका। जब साकिब निसार थे तो नवाज शरीफ केस में जजों को मॉनिटरिंग जज लगाया। नवाज शरीफ नाअहल हुए, उसमें भी वही साकिब निसार, अता बंदयाल और एजाजुल एहसन ही थे। हर बेंच में यही जजेस होते थे। बेंचेस बनने के लिए फुल कोर्ट नहीं हुई, डैम फंड बना। साकिब निसार ने अरबों रुपए लोगों से लिए, वो कहाँ गए? कोई एहतसाब है? आपकी अपनी गलतियों की वजह से इस्तीफे आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में इजलास में नई तरामीम मंजूर कर ली गई। एलामिया के मुताबिक इजलास में इत्तफाक राय के बाद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। फुल कोर्ट इजलास में 19 में से 17 जज शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक इजलास में शरीक नहीं हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती के शोबों में मिलिट्री ताउन मजीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिक वजीर दिफा ने पाक फौज की पेशावराना महारत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब किची और मुआवने खुसूसी मुबारक ज़ेब ने मुलाकात की। मुलाकात में मुतल्लिका हल्कों के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मुबश्शिर इकबाल, वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू और मुआवने खुसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। इसहाक डार ने कहा, अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। फ़रीक़ैन का खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर समेत ग़ज़ा के लिए जारी अमन कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। सेनेट में नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी से मुतालिक बिल में 40 से ज़ायद तरामीम की शिकवार मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी का एतराज़। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इजहार बरहमी। कहा, 45 तरामीम पर चेयरमैन कमेटी मसरूर एहसन खुद वोट देते रहे। हतमी मंजूरी के वक्त बिल पर एतराज़ आ गया, सेनेट का वक्त ज़ाया किया गया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, वफाकी वज़ीर क़ायमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिल पर तरामीम ले आए। सेक्रेटेरिएट ने भी नहीं बताया, ये बुरी रिवायत है, बिल वापस करें। सेनेटर मसरूर एहसन बोले, बतौर चेयरमैन कमेटी उन्हें भी आज पेश की गई तरामीम का नहीं मालूम था। वफाकी वज़ीर ने बताया कि क़ायमा कमेटी से मंजूर बिल को वज़ारत कानून ने बेहतर बनाने का कहा। वो बिल वापस ले लेते हैं, बिल कमेटी को भेजकर दोबारा राय ले लें। तमाम तरामीम की शिकवार मंजूरी के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल की हतमी मंजूरी मौखर कर दी। अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये खींचातानी और तकसीम चीफ जस्टिस बनने के लिए है। अदालती फैसलों के जरिए पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद करके पार्लियामेंट को एक कोने में बिठा दिया गया था। पार्लियामेंट अपने हुकूक की बात करते हुए भी डरती थी। आज ये दरवाजे बंद होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि आईनी अदालत बहुत ज़रूरी है। तैनाती कैसे होगी, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, ये इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए। मलिक अहमद खान का कहना था, अस्करी और हुकूमती जिम्मेदारान ने बहादुरी और तदब्बुर से काम लेकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने विटनेस प्रोटेक्शन मुजवजा क़वानीन की मंजूरी दे दी। शोहदा पॉलिसी के तहत बेवा और बच्चों की भर्ती की मंजूरी। काम की जगह पर ख़वातीन की हरासानी रोकने के लिए कमेटी बना दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर पर 9 मई के हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। बलूचिस्तान असेंबली में कम उम्री की शादी की मुमानियत का बिल मंजूर। बिल के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की शादी का मुआहदा करने वाले मर्द को 3 साल तक की सजा दी जाएगी। 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना अदा न करने वाले को मजीद 3 माह की सजा भुगतना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, हुकूमत ने कानून साजी का आईनी हक इस्तेमाल किया। सूबाई काबीना बिल की मंजूरी काफ़ी अरसे कब्ल दे चुकी थी। ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज, कहा बिल पर मुशावरत नहीं की गई, बिल के खिलाफ अदालत जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की सूबे में सरमायाकारी के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सईद आमिर रजा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। रियाद में पाकिस्तान सऊदी अरब 2 तरफा दिफाई सनती फोरम का खुसूसी इजलास हुआ। दोनों ममालिक ने जारी दिफाई ताउन के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। कोहाट के इलाके बाज़त खेल में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस टीम पर गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क के बारे में तहकीकात जारी। सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम मीरान शाह में मलिक और मुशरान और कबायली अमायदीन का जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह ने शुरका का खैर मकदम किया। कबायली रहनुमाओं ने अमन अमान से मुतालिक तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा, मुआवनीन खुसूसी और रुकन कौमी असम्बली की मुलाकात। मुतल्लिका हल्कों के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। और श्रीलंका की तरफ से दिए गए 289 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 220 रन बना लिए।